चटपट खाना झटपट काम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होटल स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसके लिए हमने 4 हाइब्रिड टमाटर लिए हैं और साथ ही साथ 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 अदरक का पीस, 2 लहसुन की कलियां ली हैं। प्याज को हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया है और साथ ही साथ 400 ग्राम पनीर जिसके पीसेस इस तरीके से किए हैं। 1 शिमला मिर्च को भी हमने टुकड़ों में काटा है और टमाटर को भी, और प्याज को हमने पेटल्स की तरह से काटा है। तो सबसे पहले हम टमाटर की प्योरे बनाएंगे लेकिन दरदरा पीसेंगे। 7-8 काली मिर्च हमने डाल दी हैं और अब देखिए हमें क्या क्या मसाले चाहिए। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 साबुत लाल मिर्च जिसके 2 टुकड़े किए हैं, 1 चम्मच सौंफ, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का पीस लिया है। साथ ही साथ 3 हरी इलायची ली हैं जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, तो हमने गैस ऑन कर दिया है और हम सभी मसालों को इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्की आंच पर हल्का हल्का भूनेंगे इन्हें। तो हमने सौंफ, साबुत धनिया, जीरा, दालचीनी का पीस, छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता सब कुछ एक साथ डाल दिया है। ये हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर के लिए अपना स्पेशल मसाला जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसे मिक्सी में दरदरा पीसेंगे, बारीक पाउडर बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया और अब हम इसी तरीके से हमने टमाटर भी पीस लिए हैं। अब हम डाल रहे हैं 2 चम्मच बड़े ऑयल के और साथ ही साथ 2 बड़े चम्मच देसी घी के। देसी घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब भी कोई स्पेशल मसाला आप बना रहे हैं, सब्ज़ी बनाएंगे, तो ये मसाले और देसी घी का यूज़ कीजिए। तो हमने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और अब हमने डाल दिया प्याज। साथ ही साथ हमने ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन भी डाल दिया है। अब हम इसे पिंक होने तक भूनेंगे। अगर ये नीचे लगने लगे तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 3 से 4 चम्मच हम डाल रहे हैं गर्म पानी किया हुआ। मसाला बिल्कुल नीचे नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से पक जाएगा। होटल रेस्टोरेंट में जो ये सब्ज़ी बनती हैं पनीर की, कोफ्ते की, तो इसमें यही खड़े मसाले पीस कर डाले जाते हैं जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम डाल रहे हैं दरदरा किया हुआ टमाटर, क्योंकि ये दरदरे किए हुए टमाटर और इन सब चीज़ों से एक टेक्सचर बढ़िया बनता है। अब हमने डाल दिया 1 चम्मच नमक और चलिए इसे मसाला जब तक भुने हम दूसरी साइड तैयार करते हैं पनीर शिमला मिर्च को। हमने 1 छोटा चम्मच ऑयल डाला है, 1 प्याज के पेटल्स डाल दिए, शिमला मिर्च, टमाटर, मिक्स करेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें पनीर के पीसेस। इसी तरीके से हमें पनीर को तैयार करना है और हमने डाल दिया आधा चम्मच नमक। और ये है हमारा स्पेशल कढ़ाई पनीर मसाला
जो हमने आज घर पर ही बनाया है, हमें बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका फ्लेवर देखिएगा। 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हल्के हाथ से हमने इसे मिक्स करना है जिससे पनीर हमारा टूटे ना। थोड़ा सा चलिए टॉस कर लेते हैं इसे। बस हमने इसे बहुत हल्के से पकाना है। ये तैयार हो गया है। अब हम अपने मसाले की तरफ आ जाएं। हमने डाल दिया 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। लिड लगा देते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं। मसाला देखें किस स्टेज तक पहुंचा है। हल्का हल्का ऑयल रिलीज़ हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया है जिससे मसाले अच्छे से पककर तैयार हो जाएं। बीच में चेक करेंगे, लिड लगाते रहेंगे। अब हम डाल रहे हैं असली चीज़, यानी पनीर, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज। आपने देखा होगा प्याज को हमने 2 तरीके से यूज़ किया है। अब हमने ध्यान रखना है, बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। लिड लगा दिया है। इतना अच्छा फ्लेवर इस सब्ज़ी का आता है और पूरी जो खुशबू है घर महक जाता है। देखिए प्याज के पेटल्स कितने अच्छे लग रहे हैं हमारी कढ़ाई पनीर में। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइए, रोटी, पराठे के साथ, नान के साथ खाइए, सबको बहुत अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी। अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। 1 चम्मच हमने लेकर इसमें डाल रहे हैं। लगभग 1 चम्मच है ये कसूरी मेथी का। ढक दिया। चेक करते हैं। पनीर की सब्ज़ी में कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है फ्रेश क्रीम। अगर घर में मलाई हो, फ्रेश हो लेकिन, तो आप उसे यूज़ कीजिए। हम 2 से 3 चम्मच, इससे बहुत अच्छा कढ़ाई पनीर का जो टेक्सचर है वो क्रीमी आएगा। और अब हमने डाल दिया इसमें कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। आप अदरक के जूलियन इसमें डालिए, बहुत स्वाद लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।